नहीं सुनते हैं, पर अभी खूब झगड़ा चल रहा है, न्यूज़ों में भी खूब आ रहा है कि सूर्पनखा के पति का क्या नाम था है? अभी दो ब्राह्मणों में झगड़ा चल रहा है इसी बात को लेकर, सूर्पनखा के पति का क्या नाम था। अरे भाई फलाना पति का नाम क्या था, ढिमका पति का नाम क्या था, वो खैर बात की बात है, वो विषय से अलग है, पर आप क्यों दुनिया को चक्कर में डाल रहे हो है? तो शास्त्र बहुत है, बुद्धि भी हमारे पास दी है, पर बुद्धि जब शास्त्र पढ़ने प्रारंभ करती है तो कुतर्क की कैंची से उन शास्त्रों को काटने लग जाती है। जैसे कैंची घर में होती है, बस नहीं ध्यान दो तो कपड़ा 1 मीटर से 1.5 मीटर लगा दे, फाड़ दो। एक सेठ जी ऐसी कथा में बैठे हुए थे, व्यापारी थे, कपड़े की दुकान थी, एक सज्जन के पीछे आकर बैठ गए। अब ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते थोड़ा आगे पीछे हो गए वो, और जैसे आगे पीछे हुए तो दुकान पे ध्यान चले गए। अब जब दुकान पे उनका ध्यान गया तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई ग्राहक आया है और हमारे से 2-4 मीटर कपड़ा मांग रहा है। अब उस सज्जन के पीछे बैठे हुए थे तो ऐसा किया उन्होंने कि कैंची हाथ में आ जाए, तो कैंची तो हाथ में नहीं है लेकिन कपड़ा दादा का हाथ में आ गया। तो पंडित जी ने कहा कि कुतर्क की कैंची से हम शास्त्रों को काटते हैं, तो वो सज्जन के दिमाग में आया कि कैंची है इसको काट दो, तो उठाया और जड़ से दे मारा। तो शास्त्र तो बहुत है महाराज, पर कुतर्क की कैंची हम ऐसी चलाते हैं, शास्त्र का विखंडन कर देते हैं। फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा रामायण में, भागवत कथा में पंडित जी तो ये बात बता रहे हैं, वो तो ऐसी बताते हैं, वो फलाने महाराज तो ऐसी बताते हैं। तो शास्त्र तो बहुत है, पर सब शास्त्रों का एक ही सार है। वो सार क्या है? बोले वेद पुराण संत मत एको, वेद पुराण संत मत एको, वेद पुराण संत मत एको, वेद पुराण संत एको, वेद पुराण संत मत एको, वेद पुराण संत मत एको, सकल सुकृत फल राम स्नेहो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। बोले शास्त्रों में जो भी बात बताई गई है उनका एक ही मत है। वो मत क्या है? बोले वेद पुराण संत मत एकू, ये रामायण में लिखा हुआ है। अब आप रामायण पढ़ोगे तो सब ये चीजें ध्यान में आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई साईं बाबा की पोथी पढ़ ली ने उसको बांध कर रख दी, शनिवार की कथा पढ़ ली, मंगलवार की जो भी कथा पढ़े और उसको बांध के एक साइड रख दी। अरे भाई रामायण भी पढ़ो, उसमें ही लिखा हुआ है कि वेद पुराण संत मत एक हो। संतों का मत भी एक होता है, वेदों का मत भी एक है, पुराणों का मत भी एक है। और एक मत क्या बोल रहा है? बोले सकल सुकृत फल राम स्नेहो। आप जितने भी कर्म कर रहे हो ये एक राम को ही लगेगा, दूसरे राम को लगने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है ना, एक राम अवधेश कुमार डोले, एक राम कौशल्या को प्यारे। तो राम एक है पर सब जगह अलग अलग बटे हुए हैं। ऐसे है सूत जी महाराज, शास्त्र तो बहुत है पर वो बट गए हैं। और देखो सनातन धर्म में ही शास्त्र बहुत सारे हैं, अन्य आप जब धर्म पथ में जाएंगे, संप्रदायों में जाएंगे तो सिर्फ एक ही एक मिलेंगे। जैसे मुस्लिम संप्रदाय है, बाकी आप वामपंथी में जाएंगे और भी मुस्लिम पंथ में जाएंगे, सिख पंथ में जाएंगे, ईसाई पंथ में जाएंगे तो सिर्फ एक ही है, बाइबिल और कुरान, बाकी और दूसरी कोई चीज नहीं है। पर सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत सारे शास्त्र बताए गए। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि हमारे घर मलेच्छ लोग आना नहीं चाहिए। मलेच्छ कहते हैं मुसलमानों को, ऐसा भागवत कथा में भी बताया गया है कि मलेच्छ हमारे घर की डेहली पर चढ़ना नहीं चाहिए। पर आज समय तो ऐसा आ गया है कि अब
आगे आपको क्या वाले सब समझदारी बैठे हैं। बोलो राधे राधे राधे। अपना हिंदू भाई अपने से बहुत ठगता है, उससे मेरी दोस्ती अच्छी है। वो 2 रुपए कम में हमारा फायदा अच्छा करेगा और धीरे धीरे हम सब लोग उन्हीं में जुड़ते जा रहे हैं। तो कहा कि शास्त्र बहुत है, पढ़ने की बुद्धि नहीं है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चलो अच्छा, हम आपसे पूछते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? किस लिए? क्या जरूरत क्या पड़ गई भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए? तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये तीसरा प्रश्न। क्यों अवतार लेते हैं भगवान? तो गीता जी में अर्जुन को बताया हुआ है, धर्म संस्थापनासाय संभवामि युगे युगे। बोले जब धर्म अपने मार्ग से उलट हो जाता है, जब धर्मात्मा लोग अधर्म करना प्रारंभ कर देते हैं और विधर्मी इस धर्म पर अपना अतिक्रमण जमाने लग जाते हैं, तब भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए युगो युगो कल्प पर्यंत इसी पृथ्वी पर आते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान ने अवतार कितने लिए हैं? कितने अवतार लिए भगवान ने? किसी को नहीं पता होगा, कहीं मालूम कितना लिया भगवान? कितने अवतार लिए भगवान ने? बोले भगवान ने 24 अवतार लिए। पहले भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सबसे पहले मछली का अवतार लिया। फिर भगवान ने कश्यप अवतार, कछुए का अवतार लिया। फिर भगवान ने सुगर का अवतार लिया, माने सुगर बने और वराह भगवान प्रकट होकर आए, तो सुगर का अवतार लिया। तीसरा अवतार भगवान नरसिंह बनकर आए। ऐसे भगवान ने 24 अवतार लिए। 16वें अवतार में ब्राह्मणों को, भगवान ब्राह्मणों के घर परशुराम जी बनकर आए। तो ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए। और अभी 2 अवतार इसी पृथ्वी पर हुए, राम और कृष्ण, जिनको हम उन्हीं की कथा बाँचते हैं। ऐसे भगवान के हो गए 24 2 26। एक अवतार होना और बाकी है। ऐसे भागवत में 27 अवतार बताए गए कि भगवान ने 27 अवतार लिए। 24 तो भागवत में लिखे हुए हैं, 2 राम और कृष्ण हैं, एक कृष्ण और एक राम, 26 हो गए। और एक 27वां अवतार भगवान अभी अवतरित होने वाले। कहाँ होंगे? बोले सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। उत्तर प्रदेश के कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अभी खुदाई करी थी तो भगवान निकले थे? अभी बहुत प्रचलित देश है वो। उस देश, उस गांव में भगवान एक ब्राह्मण के घर अवतरित होकर आएंगे। संबल जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास संबल है। संबल गांव में भगवान एक ब्राह्मण जो शर्मा गोत्र के होंगे, पाराशर गोत्र के होंगे, उसके घर भगवान अवतार लेकर आए। तो भगवान कितने अवतार हो गए? बोले भगवान के 24 अवतार हुए। 5वां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान किस अवतार में कौन कौन सी लीला चरित्र करते हैं। जैसे भगवान राम बनकर आए तो बहुत सारी लीलाएं करी, कृष्ण बनकर आए बहुत सारी लीला करी। तो ऐसे भगवान जब अभी पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो ये कौन सी लीला करेंगे? ऐसे हमारा 5वां प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं, अपनी लीला चरित्र करते हैं और लीला चरित्र करके जब इस धराधाम को छोड़कर उस स्वधाम गमन को चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में रहता है? भगवान आए, धर्म की स्थापना करी, फिर भगवान तो यहाँ से चले गए धर्म को स्थापित करके, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ऐसे हमारे 6 प्रश्न का जवाब आप दीजिए। सौनक जी महाराज कहने लगे कि धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म हमेशा धर्मात्माओं की शरण में ही रहता है, और जिस जगह धर्मात्मा होता है वहीं धर्म का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे 6 प्रश्न हुए। सूत जी महाराज ने कहा, तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा और इच्छा है, तो इन 6 प्रश्नों का जवाब दो। उसके पहले गुरुदेव का वंदन कर ले, उसके बाद इन 6 प्रश्नों का मैं
जवाब दूंगा। तो 2 श्लोकों में गुरु का ध्यान किया। यम प्रवजन्तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजव पुत्रेति तन्वयास्तरो विनस्तु सर्वभूत हृदय मुनिमान नतोस्मि। बोले ऐसे गुरु का उन्होंने ध्यान किया और फिर इन 6 श्लोकों को बताना, इन 6 प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ किया। सोनक जी ने कहा कि महाराज इन 6 प्रश्नों का आप जवाब तो दीजिए, और एक बात हमारी यह भी है कि ये भागवत कथा की रचना कहाँ पर हुई और किसने लिखी, किसने कही, कब इस कथा को लिखा गया और किसने लिखी और कहाँ पर लिखी गई, इसकी रचना कहाँ पर हुई। भाई कोई भी ग्रंथ हो विद्यालय पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। कोई माँ के गर्भ से क माने कबूतर और ग माना गधा पढ़कर कोई नहीं आता है, सबको विद्यालय पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, वर्ण समझना पड़ेगा, बुद्धि में इस बात को डालने के लिए आपको अध्यापक के पास अध्यापन करने के लिए जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप जो इतनी कथा बता रहे हो, ये जो ग्रंथ बता रहे हो, ये ग्रंथ कहाँ पर लिखा गया, किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। तो सूत जी महाराज फिर कहते हैं कि ये ग्रंथ कब लिखा गया, तो कहने लगे द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये चाता पारास्वरोद्योगी वासव्याम कलिया हरे। बोले द्वापर के अंत में एक पाराशर ऋषि हुए, इनका एक बेटा हुआ व्यास। पाराशर ऋषि के बेटा हैं व्यास जी महाराज। तो द्वापर के अंत में जैसे द्वापर खत्म हुआ और जैसे कलयुग लगने वाला प्रारंभ होने लगा, कलयुग की व्यवस्था बनने लगी, तो एकदम सूक्ष्मदर्शी बुद्धि से जब पाराशर ऋषि ने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है, तो व्यास जी को कहा कि भाई आगे कलयुग आएगा, कलयुग में सब वर्ण व्यवस्था भंग हो जाएगी, पुरुषार्थ सब इधर उधर हो जाएंगे। तो द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जाता पारास्वरोद्योगी। पाराशर ऋषि ने अपने बेटा व्यास को कहा कि कोई ऐसा विभाजन करो, इस धर्म का निरूपण करो। तब जाकर व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग वेद था, उसके 3 भाग कर दिए तो 4 वेद बन गए, जो अभी आपको नाम गिना है। 4 वेद लिखने के बाद भी मन नहीं माना, तो फिर उन्होंने पंचम वेद लिख दिया। पंचम वेद किसको कहते हैं? पंचम वेद कौन सा है? बोले अरे सब जगह तो घर घर तो चल रहा है पंचम वेद आजकल है? हर घर में मिलेगा पंचम वेद, और उसको साधारण अपनी भाषा में कहे तो महाभारत हो रहा है? तो व्यास जी ने 4 वेद कर दिए पर मन तृप्त नहीं हुआ, तो फिर तो कहा पंचम वेद महाभारत लिख दिया। और महाभारत लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली कि अभी भी कोई धर्म के मार्ग पर चल पड़े, तो 17 पुराण लिख दिए। कितने पुराण लिखे? बोले 17 पुराण लिख दिए। और वो पुराण कौन से? बोले ब्रह्मवेद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, ऐसे बहुत से 17 पुराण लिख दिए। पद्म पुराण, ऐसे 17 पुराण लिख दिए। फिर भी मन में असंतोष था कि कोई धर्म को मानने वाला नहीं है, तो फिर 6 शास्त्र लिख दिए। शास्त्र भी 6 हैं, तो 6 शास्त्र लिख दिए। फिर भी मन में असंतोष था, तो बहुत सारी नीतियां लिख दी, जिसको कहते हैं विदुर नीति, चाणक्य नीति, बहुत सारी नीतियां लिख दी। पर नीतियों से भी मन जब नहीं भरा, तो ऊपर से नारद जी ने देखा, और नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, तो नारद जी ऊपर से वीणा बजाते हुए नीचे आए, और नीचे आकर व्यास जी को टोका, और टोकते हुए कहने लगे पाराशर्य महाभाग भवत कच्चितात्मन परितुष्यसि शारीर आत्मा मानस एवं।
पराशर ऋषि, अरे व्यास जी महाराज आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? व्यास जी ने कहा उदासी का कारण यह है कि इतने पुराण लिख दिए फिर भी मन अतृप्त है। अब आप बताओ मैं कौन सा पुराण लिखूं जिससे लोग धर्म का मार्ग अपनाने लग जाए? नारद जी ने कहा भैया अभी तक आपने अपनी बल बखान अपने ग्रंथों में ज्यादा किया हुआ है। जैसे कोई भी पुस्तक लिखने वाला राइटर हो, लेखक हो, तो वो अपनी बातें पहले उसमें लिखेगा, अपनी जीवन शैली पहले लिखता है, बाद में फिर जो लिख रहा है वो लिखेगा। तो अपनी कथा पहले गाता है कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम फलाने थे। तो व्यास जी आप तक आपने जितने पुराण लिखे उसमें सब में आपने अपनी महिमा ज्यादा बताई गई है। आप कोई ईश्वर का ग्रंथ लिखो, आप उस कोई प्रेम का प्रतीक लिखो। अब मुझे देख लो, नारद जी ने अपना दूसरा जन्म सुनाया और कहा कि मैं भी कोई नारद नहीं था, मैं कोई ब्रह्मा का बेटा नहीं था, मैं एक दासी का बेटा था। पर भगवान के नाम में वो चमत्कार है कि तदा नाम हरिदासे लोके त्वाम प्रखरियता। भगवान के नामों में इतनी ताकत है कि आज उस नाम को जपते जपते मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर घूम रहा हूँ। व्यास जी ने कहा ये कैसी बात? तब नारद जी कहने लगे भैया मैं दासी का बेटा था, मेरी माँ गौदोहन करने के लिए एक बनिया के घर जाती थी, एक साहूकार के घर जाती थी। गांव में मेरे घर संत चतुर्मास करने के लिए आए, संत महात्माओं में मेरी निष्ठा पहले से थी, तो मैं उन संतों के पास जाता और संतों के पास जाकर उनकी शीत प्रसादी खाता। शीत प्रसादी यानी झूठा भोजन खाना। तो संतों का झूठा भोजन खाता था। एक दिन मैंने संतों को कहा कि भाई मुझे भी संत बनना है, मुझे भी भगवान बनना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो कोई ऐसा उपाय बता दो। तो साधु महात्माओं ने कहा भैया अभी तू बच्चा है, अभी छोटा सा है, साधु महात्मा बड़े बड़े जब उम्र हो जाती है वो बनते हैं। जैसे ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा चलो अभी तो चौमासा करने के लिए रुके हैं, तो 4 महीने में उन संतों के पास रोज जाता, उनके आश्रम में झाड़ू पोछा लगाता, उनकी शीत प्रसादी खाता। एक दिन उनको मैंने कहा कि भैया मुझे भी संत बनना है, अब आप यहाँ से कल जाने वाले हो तो मुझे भी लेकर चलो। तो संतों ने कहा भैया अभी तू बच्चा है, हम तुझे अपने साथ तो ले चलेंगे, पर पहले तेरी माँ से आज्ञा लेकर आ जा कि इसको साधु बाबा बैरागी बना दो, तो हम तुझे लेकर चलेंगे, या तो फिर मैया सटक जाए उसके बाद तू बाबा बैरागी बन जाना। एक भगवत प्रसादी से तुझे एक माला दे देते हैं। नारद जी को एक माला दे दी और कहा कि इस माला को नाम के सहारे घुमाते रहना। और जैसे ऐसा कहा नारद जी उस माला को घुमाते रहे। संत जब जाने लगे तो नारद जी ने माँ से पूछा कि माँ मुझे भी संत महात्मा बनना है। तो नारद की माँ जो भी कोई भी ब्राह्मण मिलता उसको एक ही बात बोलती कि ये नारद साधु महात्मा बनने वाला है, फटाक से इसकी शादी ब्याह करवा देते हैं। तो नारद जी ने एक दिन सुन लिया। नारद जी कहने लगे हम तो सोच रहे थे कि माँ सटके तो हम साधु बाबा बने, और कई देवी जी आ गई तो उसके सिधारने तक का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। पर अनुग्रही मन्य मानः। एक दिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि संत साधु महात्मा तो चौमासा करके गांव को छोड़कर चले गए, और उनके नाम से एक भगवत माला मुझे प्रदान करके चले गए थे। तो माला घुमाते रहा और अनुग्रही मन्य मानः। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए शाम के वक्त गई और उसको वहां पर सर्प ने ध्वंस कर लिया। मेरे उम्र के बच्चों ने कहा रे नारद तू बैठे घर में माला सटका रहा है, तेरी मैया उधर सटक गई है। मैं तो उसी क्षण बड़ा खुश हो गया, मैया मर गई, बहुत अच्छा हुआ, अब साधु बाबा बनने से मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं तो एक पल खुशी भी हुआ और दूसरे पल में फिर दुखी भी हो गया। फटाक से मैं साहूकार के घर गया, माँ को लेकर आया, उनका जो भी उत्तर कार्यक्रम क्रियाक्रम था वो सब मैंने पूर्ण किया। अब मैं घर में अकेला संतों को खोजने लगा। एक दिन खोजते खोजते मैं एक सरोवर में स्नान किया और स्नान करते करते उस माला को घुमाने लगा और भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। प्रेम से बोले राधे राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की।
संतन के संग लागे रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ताली सेवा करते रहे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंसा बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल की लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए
अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कि जय दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। राधे राधे राधे। शुद्ध तेज स्वरूपंच भक्तानुग्रह विग्रह अतीय श्याम कमनीयम च श्यावरूपम नमाम्यहम्। ऐसे नारद जी एक बार सरोवर में स्नान करके जब बैठे तो माला घुमा रहे थे, तो उसी समय भगवान नारद जी के हृदय में अवतरित हुए। और जैसे अवतरित हुए तो नारद जी बड़ी प्रसन्नता में झूमते हुए नाचने लगे। उसी एक पल में भगवान फिर अदृश्य हो गए। नारद जी ने आंखें खोली, सब जगह देखने लगे पर कोई नजर नहीं आया। उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने दो शब्द कहा, अभिभक्तु कथायाम दूरदर्शी कुहोहिना। अरे नारद, अभी तू कच्चा है। नारद जी ने कहा, जब बच्चा कच्चा था तो फिर आपने दर्शन ही क्यों दिया? पक जाने देते तभी दर्शन देते। तो भगवान की आकाशवाणी ने कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम हरि के बेटा बनकर आओगे। तो भगवान के नाम में वो चमत्कार है कि मैं उन्हीं संतों की दी हुई भगवत प्रसादी को दिन रात घुमाते रहा, माला घुमाते रहा। और उस भगवान के नाम में इतना चमत्कार है कि साक्षात भगवान ने मुझे अपने हाथों की वीणा प्रदान कर दी। जो आप नारद जी के हाथों में वीणा देखते हैं, वो वीणा किसकी है? बोले साक्षात भगवान ने अपनी वीणा नारद जी को प्रदान कर दी। देव दत्त मीमांस वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बोले जिस उसमें जो 12 स्वर होते हैं, जो स्वर दिए हुए हैं, वो स्वर साक्षात भगवान ने नारद जी को प्रदान किए हुए। तो देव दत्त मीमांस वीणा, वो जो वीणा दी हुई है, तो वीणा के सहारे आज भगवान का नाम गाते गाते इतने जगत में प्रसिद्ध हो गए कि दानव हो, मानव हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, दुनिया के किसी कोने में भी नारद जी चले जाए, कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ मन आए वहां चले जाए। प्रेम से बोले राधे। तो जहाँ मन हो नारद जी वहां चले जाते हैं। कभी कभी तो हम स्वयं भी सोचते हैं कि भगवान के नाम में हकीकत में चमत्कार है। मैं तो आपके सामने पढ़े लिखे हम है नहीं, उसके बाद भी देखो गांव में तो कथा जैसी तैसी सुना देते हैं, पर अन्य गांवों में, शहरों में जाकर भी कथा सुना रहे हैं। लोग खूब निमंत्रण देते हैं, आओ पंडित जी, खूब मान सम्मान भी करते हैं, तगड़ा लिफाफा भी देते हैं, खाने पीने को भी अच्छा भोजन देते हैं, कपड़ा वगैरह भी बढ़िया देते हैं। तो पढ़े लिखे तो है नहीं, पर ईश्वर की कृपा देखो कितनी है कि उस भगवान का नाम गाते गाते गाँव तो गाँव, बाहर जगहों पर भी जाके उसी के प्रताप से गाते भी है, खाते भी है और रहते भी है, और खूब बढ़िया अच्छा लगता भी है कि भाई चलो भगवान का नाम था। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है, तो कितनी ताकत है भगवान में, तुम्हारे सामने उदाहरण बैठा हुआ है। बोलो राधे राधे राधे। पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बुढ़ापे में हम तो भजन करेंगे, जब 60 के हो जाएंगे तब भजन करेंगे।
60 साल की उम्र में दीवार पकड़कर बाथरूम तक नहीं चला जाता और तुम क्या तपस्या करोगे? लोग कहते हैं 60 साल की उम्र में हम राम का नाम लेंगे। 60 साल की उम्र में तुम्हारे से रोटी का कवल नहीं भीतर जा रहा है, एक निवाला नहीं भीतर जा रहा है, और तुम क्या राम का नाम बोल पाओगे? भक्ति कब करना चाहिए? बोले भक्ति जब समय हो। वो तो फिर वैसी बात हो गई है कि आग लगी तब जाकर हमने कुआं खोदा, अब आग बुझाएंगे तो आग ज्यादा लगेगी कि कम होगी? कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा, कब आप गगरिया भरोगे तब जाकर आग में डालोगे। तो भगवान के नाम में वो ताकत है कि बिना पढ़े लिखे को भी वो भव से पार लगा सकती है। नारद जी ने उदाहरण दिया, व्यास ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को अपनी कमी नजर आने लगी कि नारद ने आज पक्की आंख खोली है, और आंख खोलने वाला अगर मिल जाए तो फिर दुनिया सबको अच्छी दिखती है। और आज विडंबना देश की ऐसी हो गई है कि खोलने वाले के कम पास बैठ रहे हैं, बंद करने वाले पास ज्यादा बैठ रहे हैं। आंख मूझकर सब काम हो जाए ऐसी दुनिया ज्यादा चल रही है, खोल कर काम चले ऐसी दुनिया बहुत कम चल रही है। तो नारद जी तो ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को अपनी कमी नजर आने लगी। उसी समय बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर व्यास गुफा बनी हुई है। भारत सीमा का अंतिम गांव है, भागवत कथा में लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं माणा गांव। भारत देश का अंतिम गांव है, इधर से जाओ तो अंतिम गांव है, उसके बाद भारत की सीमा समाप्त। उधर चीन लग जाता है, चाइना लग जाता है उधर, और उधर से अगर देखें तो भारत सीमा का सबसे पहला गांव माणा गांव। तो व्यास जी वहीं पर बैठे, और वहीं से सरस्वती नदी निकली हुई है माणा गांव से। बोलो राधे राधे। माणा गांव से जैसे व्यास नदी निकली, उसी सरस्वती नदी निकली, उसी सरस्वती नदी में व्यास जी ने जैसे ही स्नान किया, वापिस अपनी गुफा में जाकर बैठे, और जैसे ध्यान लगाकर बैठे तो वही भागीरथी सरस्वती बनकर अंदर प्रकट हुई, वही ज्ञान की देवी प्रकट हुई। और फिर देखते ही देखते गणेश जी का सहारा लेकर 18,000 श्लोक की दिव्य भागवत महापुराण बनकर तैयार कर दी। क्या क्या है भागवत में? बोले 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, और 12 स्कंद है। इतना जोरदार बहुमूल्य अमृत बनाकर व्यास जी ने बनाकर तैयार कर दिया। बोल भागवत भगवान की जय हो। ग्रंथ तो बनाकर तैयार कर दिया। अब जैसे ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तो समस्या खड़ी हो गई कि इसको प्रदान किसे किया जाए। इस ग्रंथों को रखने वाला तो कोई होना चाहिए ना भाई। वस्तु जैसी हो उस वस्तु के बराबर की वस्तु होना चाहिए रखने के लिए। जैसे अगर शेरनी का दूध अगर लेकर आए हो तो कांच के बर्तन में रखोगे तो शोभाएं देने वाली नहीं है वो। कथा समझ में आ रही है सबको? अगर शेरनी का दूध अगर आप लेकर आए हो तो स्टील और पीतल में रखोगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि बहुत बहुमूल्य दूध लेकर आए हो। तो ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ जब व्यास जी ने बनाकर तैयार कर दिया तो कोई बहुमूल्य उसको रखने वाला बेटा भी चाहिए। और किसको दिया? तो बोले व्यास जी का एक बेटा था जिसका नाम था सुखदेव। जन्म लेते ही नालन छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे जंगल में भाग गया था। फिर उसको पकड़ कर लेकर आए, फिर सांगोपान करवाया, फिर जाकर यह ग्रंथ व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को दिया। सूत जी महाराज ने बात कही, सोनकादिक ऋषि कहने लगे महाराज व्यास जी का किसके साथ विवाह हुआ और उनका बेटा कब हो गया, कब जंगल चला गया, ये बात अधूरी है। तब व्यास जी ने सूत जी महाराज ने कथा बताई कि एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर तो ध्यान मग्न बैठे हुए थे, भवानी उनके चरणों की सेवा कर रही थी और माता पार्वती सेवा कर रही थी। भगवान तो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। नारद जी आए। नारद जी जैसे ही वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो आज माता पार्वती ने कहा नारद जी आजकल हम गृहस्थों के घर आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। कोई किसी ने कुछ बोल दिया है क्या जो गृहस्थों के घर नहीं जाते हो? अब तो बहुत दिनों में कैलाश पर्वत पर आए। तो नारद जी ने कहा माता जी
मैंने आजकल गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया है। क्यों भला, क्या हो गया? बोले ये गृहस्थों के घर जाओ तो ऐसा बोलते हैं कि नारद तो झगड़ालू बाबा है, जिसके घर घुस जाता है उसके घर लड़ाई झगड़ा ही करवाता है। इसीलिए मैंने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया। और माता जी बुरा मत मानना, जहाँ स्वार्थ होता है बस जब तक ही आना जाना लगा रहता है। जहाँ एक बार स्वार्थ सिद्ध हो गया तो कोई आता जाता है क्या? कोई नहीं आता। सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी दुनिया है? तो जब तक स्वार्थ है तब तक सब लोगों से आना जाना लगा रहेगा। तो माता जी इसलिए मैं गृहस्थों के घर नहीं जाता हूँ। और ये बात नारद नहीं कह रहे, ये बात संत महात्मा भी कहते हैं। सूर नर मुनि सब किया हरीति, सुर नर मुनि जब किया हरीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, सुर नर मुनि जब किया हरीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लाभ करई कर प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि पर प्रीति, स्वार्थ लाभ करई कर प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि पर प्रीति। नारद जी अकेले नहीं बोल रहे हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर यानी जो कथाएं बोलते हैं ब्राह्मण लोग बोलते हैं, सुर यानी बोलने वाले। तो सुर और नर, नर यानी हम आप जैसी जनता, ये भी वही बोलते हैं कि भाई स्वार्थ सिद्ध हो गया आपका, ये आएगा हमारे घर। तो सुर नर मुनि मतलब साधु महात्मा, ये सबकी रीति है। और जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर वहाँ आना जाना आवागमन सब धीरे धीरे कम हो जाता है। तो माता जी इसलिए मैंने आना जाना कम कर दिया। माता पार्वती कहने लगी कि भाई हमारे घर कौन सा स्वार्थ आपका सिद्ध हो गया, और हमने ऐसा आपको नारद जी कब बोल दिया कि भाई हमारे घर मत आओ। नारद जी कहते हैं आप नहीं कहते हो, पर जिसके घर चले जाओ वो सब यही बोलते हैं कि नारद जिसके घर जाता है लड़ाई झगड़ा जरूर करवाता है। और माता जी दुनिया में प्रेम तो कहीं रहा नहीं, आज दुनिया में प्रेम कहीं नहीं है। माता जी आजकल दुनिया में कोई प्रेम नहीं है, इसीलिए मैंने घर आना जाना सब बंद कर दिया है। माता पार्वती ने कहा हमारे घर में खड़े होकर हमको ही तुम प्रेम की परिभाषा बता रहे हो कि प्रेम नहीं रहा। अरे नारद जी हमारे घर तो इतना प्रेम है कि अगर बैरी भी आ जाता है तो वो प्रेमी बन जाता है। अगर कोई दुश्मन भी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के घर चले जाता है तो वो भी शत्रु भी मित्र बन जाता है हमारे घर आकर। नारद जी ने कहा आज माता जी अपने घर की बड़ी तारीफ कर रही है, आज खटपट नहीं करवाई तो मेरा नाम भी नारद नहीं। माता जी आपके घर क्या प्रेम है? बोले इतना प्रेम है कि हमारे भोले बाबा जितना भजन तप करते हैं वो भी हमको सब बता देते हैं। हम दोनों के बीच में कोई छुपा नहीं है नारद जी, इसीलिए हमारे घर इतना प्रेम है। नारद जी ने कहा ये तो सब साधारण बात है, कोई प्रेम का प्रमाण बताओ कि तुम्हारे घर इतना प्रेम है। चलो हम लोग आप लोगों से भी पूछते हैं कि शंकर जी के घर में प्रेम है कि नहीं है? तुमको दिखता है भोले बाबा के घर में प्रेम दिखता है? कोई को नहीं दिखता है। बस सवेरे नहाए धोए टीका चंदन किया ना, एक लोटा जल चढ़ा दिया, बत्ती लगाई, घर आ गया। शंकर जी के घर जाकर देखा ही नहीं कि प्रेम है कि नहीं है प्रेम शंकर जी के घर में? बोले आपको राम जी के घर अगर नहीं दिखे प्रेम तो चल जाएगा कि हाँ भाई राम और सीता में थोड़ा बहुत कटपट चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि वो उनको वनवास ले जाने के लिए मना कर रहे थे। वो तो जबरदस्ती सीता ने कहा नहीं प्राणनाथ में तो चलूंगी, तो कहा कि चल। तो हो सकता है कि भाई राम और सीता के पास प्रेम थोड़ा और आपको देखने को नहीं मिले, और कृष्ण और रुक्मणी के साथ तो प्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। पर भगवान कृष्ण के यहाँ भी प्रेम नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि एक आधा विवाह किया होता तो एक बात बनती, वहां तो 16,108 है, तो किससे प्रेम करेगा और किसको छोड़ेगा, किसके साथ रहेगा और किसके साथ खाएगा। पर भोले बाबा के घर जब भी जाओगे, जब आपको प्रेम ही प्रेम दिखने को मिलेगा। अब आप लोगों ने देखा नहीं देखा वो बात की बात है, और हम लोगों ने देखा भी है, समझा भी है, और उस पर विचार भी किया हुआ है, और वही बात हम आप लोगों को भी बता रहे हैं कि भोले बाबा के घर प्रेम है कि नहीं है। नारद जी ने पूछा कोई प्रेम का प्रमाण बताओ कि प्रेम है कि नहीं। तब माता पार्वती कहने लगी कि सुनो नारद जी, हमारे भोले बाबा के शरीर में तमाम सांप बिच्छू डोल रहे हैं। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों का हार पहनते हैं। साधारण महिलाएं सोने चांदी का हार पहनती है, भाई लोग सोने की चेन पहन लेते हैं, पर हमारे भोले बाबा क्या पहने? बोले भुजगेंद्र हारम, जो दिख जाता है तो हमको डर लगने लग जाता है, पर उसी भुजंग का धारण हार बनाकर भगवान बैठे हुए हैं। तो भुजगेंद्र हारम हमारे स्वामी के हार है। सांप बिच्छू सब हमारे भोले बाबा के गले में पड़े हुए। नारद जी और सुनो, प्रेम का प्रतीक बताती हूँ। हमारा जो बेटा है गणेश, इसका वाहन है मूसक चूहा। अब आप बताओ, चूहा और सांप एक जगह रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? कभी भी नहीं रह सकते। नहीं तो एक दिन रख के देख लेना। बोलो राधे राधे। तो माता जी सांप और चूहा एक साथ है? बोले हाँ। दोनों में शत्रुता है, पर मित्र की तरह भोले बाबा के घर में बैठे हुए हैं, प्रेम बनाकर बैठे हुए हैं। और नारद जी सुनो, मेरे एक बेटा और है जिसका नाम है कार्तिकेय, जिसको सटानंद कहते हैं। उसका वाहन मोर है। मोर सर्प का विरोधी है। दोनों में बिल्कुल दुश्मनी है। जहां मोर सर्प को देख लेता है वहीं उसको अपनी चंचू प्रहार करने लग जाता है, मारने मिटने के लिए दौड़ने लग जाता है। तो सर्प चूहे का विरोधी है, मोर सर्प का विरोधी है। और आगे प्रेम बताती हूँ नारद जी। भोले बाबा का वाहन है नंदी, और मेरा वाहन है क्या है? पार्वती मैया का, दुर्गा जी का वाहन कौन सा है? शेर। अब आप बताओ, शेर बैल का विरोधी है? पर एक दूसरे प्रेम बनाकर बैठे हुए। शेर भी बंधा हुआ है, बैल भी खड़ा हुआ है, चूहे भी डोल रहे हैं, सर्प भी घूम रहे हैं, मोर भी नाच रहा है। इतना प्रेम हमारे घर है और तुम कहते हो कि दुनिया में कहीं प्रेमी नहीं है। नारद जी कहने लगे, आज तो माता जी ने घर की बड़ी तारीफ कर दी, अब तो कुछ अचंबा करके जाना पड़ेगा। तुरंत नारद जी ने कहा, आपके घर प्रत्यक्ष प्रेम तो देख लिया, पर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि ये भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला है किसकी? मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया है। अब आपको तो पता होगा, क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ बात छुपाता नहीं है। अरे प्रिया प्रीतम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं। तो फिर आपको तो पता होगा कि भोले बाबा के गले में ये मुंडों की माला किसकी है। माता पार्वती ने माथे पर खूब जोर डाला, नारद जी इस विषय में तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसी समय नारद जी ने कहा, देखा सब दिखावे का प्रेम है, वास्तविकता तो तुम्हारे से छुपा कर रखी है। सब दिखावे का प्रेम है। अगर प्रेम भोले बाबा आपसे करते तो ये मुंडों की माला का रहस्य भी बता देते हैं। ये तो सब दिखावे का प्रेम है। और जहाँ नारद जी ने ऐसा कहा, उसी समय शंकर जी बोले बम भोले। शंकर जी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, नारद जी ने कहा, चलता हूँ माता जी, कहीं बुरा भला कह दिया हो तो माफ कर देना। आपको तो पता है 2 घड़ी से ज्यादा मैं कहीं टिकता नहीं हूँ। और 1 2 3 करके नारद जी तो अंतर ध्यान हो गया। जहाँ माता पार्वती ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने माता पार्वती को देखा, तो शकल पर बज रहे थे 12, बड़ी लाल पीली हो रही थी। भोले बाबा ने कहा, देवी हो क्या गया है? मेरे को तो पक्का पता चलता है कि नारद भड़का कर गया होगा, अभी अभी उसकी आवाजें आ रही थी। माता पार्वती ने कहा, नारद जी ने तो मेरी आंखें खोली है, मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी, पर आप तो एकदम कपटी निकले। पर हुआ क्या है? बोले हुआ क्या है? मैंने आपसे कोई रहस्य छुपाया है जो आप मेरे से रहस्य छुपा रहे हो? बोले छुपाया क्या है ये तो बताओ। बोले आप ये बताओ कि ये आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? आपको बताना चाहिए कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा, देवी जी इस विषय में ना तुमने कभी हमसे पूछा और ना हमने आपको कभी बताया।
ये जितने भी मुंड है ये सब तुम्हारे सर है। अच्छा हमारे सर है, मतलब मैं इतनी बार जन्मी और इतनी बार मर गई, मेरा इतनी बार जन्म हुआ और इतनी बार मैं मर गई, और आपका एक बार भी मरण नहीं हुआ। आपने ऐसा क्या खा पी कर बैठे हो जो भगवान कभी तुम मरण व्यवस्था में नहीं जाते हो। मैं जन्मती हूँ और मैं मरती हूँ, जन्म मेरा होता है, मृत्यु भी मेरी होती है। भोले बाबा ने कहा देवी जी हमने एक कथा का रसास्वादन किया हुआ है, तुम उस कथा से वंचित हो। हमने उस अमर कथा को पी रखा हुआ है, और जो एक बार उस कथा को पी लेता है वो अमर हो जाता है, इसीलिए हमने उस अमर कथा को पी कर रखा हुआ है। अभी तुम उस कथा से वंचित हो। जैसे ऐसा कहा कि तुम उस कथा से वंचित हो तो माता पार्वती कहने लगी फिर तो देखो कपटी नहीं महाकपटी हो, अकेले अकेले कथा पी गए, हमको पूछा तक नहीं। बोलो राधे राधे राधे। भाई, अकेले अकेले तुम अमर कथा पीकर अमरनाथ बनकर बैठ गए और हमको इस कथा से वंचित कर दिया। अब वो कौन सी कथा है, क्या है, कब पीना चाहिए और पीने से क्या होगा, ये सब आप हमको बताओ। भगवान शंकर ने कहा देवी जी वो ऐसी वैसी कथा नहीं है, जो एक बार पी लेता है वो भवाब्दी के दुखों से दूर होकर अमर प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती कहने लगी भगवान कुछ भी हो जाए हमको भी यही कथा सुननी है। और ऐसा भागवत में बताया गया है कि स्त्री हट और बाल हट बड़े विचित्र होते हैं। स्त्री हट बताया गया है, माता पार्वती जी हट करने लगी, और जब हट करने लगी तो भोले बाबा ने कहा चलो तुमको हम एक कथा सुना देते हैं। तो कहाँ सुननी है, बोले थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो फिर थोड़ा ऊपर और चढ़े, जैसे ऊपर चढ़े भोले बाबा ध्यान मग्न होकर बैठे, पर दो शर्त बताई। माता पार्वती ने कहा मैं आपकी सारी शर्त स्वीकार करूंगी। कहा हमारी पहली शर्त यह है कि हम ध्यान मग्न होकर कथा कहते हैं, और जब हम ध्यान मग्न होकर कथा कहेंगे तो आपको हुंकारे देना पड़ेंगे। आपके हुंकारे चलते रहेंगे तो हमारी कथा भी चलती रहेगी। बोले हाँ महाराज ये तो कर दूंगी। दूसरी शर्त क्या है, बोले दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुम्हारे और हमारे अलावा तीसरा कोई होना नहीं चाहिए। अगर उस तीसरे ने भी कथा सुन ली तो फिर अमर कथा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है महाराज, हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोले बाबा ने डमरू बजाया, और भगवान शंकर के डमरू से सब परिचित थे। सारे पशु पक्षी कीट पतंग पलायन करके सब भाग गए, सब उस कैलाश पर्वत को छोड़कर भाग गए। और जैसे भागे फिर भी भोले बाबा ने कहा एक बार जरा घूम फिर कर आ जाओ। माता पार्वती तो बड़ी माताओं का स्वभाव होता ही है ऐसा, वहीं से बैठे बैठे दृष्टि घुमा दी, कोई तो दिखा नहीं। एक सुख नाम के तोते का अंडा पड़ा हुआ था। माता पार्वती ने कहा अभी तो ये अंडे में है, अभी तो इसमें शक्ति का संचार नहीं हुआ है, कब ये कथा सुनेगा, कब बड़ा होगा, कब पैदा होगा, कब इसके पंख आएंगे, कब इसमें जान आएगी, कोई नहीं है। और ऐसा कहकर आकर बैठ गए। और भगवान शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोल भोलेनाथ भगवान की जय जय श्री राधे। जो जयकारा लगाया, भागवत कथा जैसे प्रारंभ हुई और जैसे कथा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे भोले बाबा ने जयकारा लगाया, कथा प्रारंभ हुई। पर ऐसा कहा जाता है कि जब कथाओं का विषय गांधीर्य जब आता है तो प्राय प्राय हमको सबको नींद आने लग जाती है। अच्छी अच्छी पंडित जी कथा बोल रहे हैं, चलो इधर नींद भी आ रही है तो बना ले। तो जब विषय का गांधीर्य आने लगा तो माता जी हुंकारे देते देते धीरे धीरे सोने लगी। और जैसे सोने लगी तो अमर वाणी के प्रताप से उस सुख के अन्य में शक्ति का संचार शनै शनै होने लगा। और कथा के प्रताप से उसमें दिव्य शक्ति आने लगी, दिव्य चेतना आने लगी। और धीरे धीरे नन्हा सा सुख पैदा होकर माता पार्वती के बगल में आकर बैठकर कथा सुनने लगा। माता पार्वती तो सो गई, लेकिन तोताराम इस विषय में बड़े पूर्ण होते हैं। जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं वो, एक बोलने वाला, एक बिना बोलने वाला। एक ही पिता के बेटे हैं दोनों। उनके पिता एक ही है, कश्यप जी। माताएं अलग अलग है, पिता एक है। और एक पिता के दोनों पुत्र, दोनों सगे भाई। एक बंधक ने आन बांधिया बेचन साटे लाई। एक पिता के पुत्र थे वो, पर एक को बाजार में बेच दिया तो पहलवान के घर चला गया, एक को साधु महात्मा के घर चला गया। तो दोनों की वाणी में अंतर आ गया। एक पहलवान बन गया और दूसरा राम का गुणगान करने वाला बन गया। तो सुख के अंदर शक्ति का संचार होने लगा और वो हुंकारे देने लगा। जैसे जैसे हुंकारे देने लगा कथा पूरी हो गई। और जैसे कथा पूरी हुई भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोल भागवत भगवान की जय हो। तुरंत माता की नींद खुली। उसने कहा भगवान, फिर उसके बाद कथा में आगे क्या हुआ? भगवान शंकर जी ने कहा कथा सुन भी रही थी कि नहीं? कहा महाराज हम तो निंद्रा में चले गए थे। तो फिर कथा में ये हुंकार ध्वनि कौन कर रहा था? ये हुंकार ध्वनि कौन कर रहा था? देखा तो वही सुग नाम का जो पक्षी था वही हुंकार ध्वनि कर रहा था। उठाया त्रिशूल मारने के लिए दौड़े भगवान। देखो तो सुनाने बैठा था तुमको, सुन गया ये, इसने मेरी कथा की चोरी करी है, अब इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ने लगे। आगे आगे सुग पक्षी चल रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर जी दौड़े जा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के देवता प्रत्यक्ष नजर देख रहे हैं। और जैसे ये दृश्य देखा, आगे आगे सुग पक्षी चलायमान होते जा रहे हैं। और जैसे ही चलायमान होते जा रहा था, पीछे पीछे शंकर जी रोकने का प्रयास कर रहे थे। भैया रुक जा, तू मेरे हाथों ही जाएगा, मेरे त्रिशूल से बचने वाला नहीं है। पर व्यास जी की पत्नी ऋतुधर्म होने के कारण आंगन में बैठकर शाम के वक्त अपना श्रृंगार कर रही थी। और यह विशेष बात है कि अगर रजस्वला स्त्रियां अगर है तो शाम के वक्त आंगन में बैठकर अपने बाल नहीं संवारना चाहिए। शाम के वक्त महिलाओं ने अपने बालों को, केसों को नहीं खोलना चाहिए। तो व्यास जी की पत्नी, फिर आपका विषय है, वो मानो नहीं मानो आपकी बात है। बोलो राधे राधे राधे। और हमारे कहने से भी क्या फर्क पड़ेगा, कह कहकर तो कई के हो गए। तो व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से प्रभावित थी। आंगन में अपने केसों को खोलकर वो अपने बाल का श्रृंगार कर रही थी। जब उभासी आई तो सुख नाम के पक्षी ने कहा बचने का एकमात्र साधन यही है, इनके अगर गर्भ में चला जाऊंगा तो ठीक ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही उभासी में मुंह खोला, रास्ता मिल गया। सुख नाम का पक्षी सीधा गर्भस्थ में जाकर विराजमान हुआ। शंकर जी ले त्रिशूल लेकर जैसे ही पेट पर प्रहार करने के लिए दौड़कर जैसे ही आए, उसी समय व्यास जी ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हो? हमसे क्या गलती हो गई है जो आप हमारी पत्नी को छटकाने के लिए आ गए? बोले बाबा ने कहा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में
हमारी एक कथा को चुराकर एक सुख पक्षी अंदर प्रविष्ट हो गया है, उसी मारने के लिए आए। बोले महाराज, चोर को मारने के लिए आप यहाँ तक आ गए, और आपके घर चुराने जैसा क्या है? भगवान के घर चुराने जैसा क्या है? अरे चोरी करने वाला क्या चुराता है? आभूषण वगैरह चुराता है, थोड़ा बहुत माल पानी चुरा कर ले जाता है। और भोले बाबा, तुम्हारे घर तो चुराने जैसा कुछ भी नहीं है। भुजगेंद्र हरम, सांप बिच्छू आपके आभूषण है। कोई आप किसकी हिम्मत होगी जो चुराएगा वो? और जैसे ऐसा कहा कि वो आभूषण चुरा कर नहीं भागा है, एक अमर कथा चुरा कर भागा है। क्या विशेषता है? बोले उस कथा को जो एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ भगवान, जब उसने अमर कथा सुन रखी है तो वो तो वैसे भी मरने वाला नहीं है। भोले बाबा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और ऐसा प्रणाम करके वहां से सीधे अपने कैलाश धाम को आ गए। पर 12 वर्ष तक वही सुख पक्षी अरणी देवी के गर्भ में विराजमान रहा, बैठे रहा। 12 वर्ष तक वही सुख नाम का पक्षी बैठे रहा। एक दिन अरणी देवी ने व्यास जी को कहा, ये ऐसे कब तक भीतर रहेगा? इसको कहो कि बाहर आ जाए, पीड़ा होती है। और जब ऐसा कहा तो व्यास जी ने कहा, भैया तू ऐसे कब तक बैठा रहेगा? ऐसे संसार सागर में आकर तेरा विचरण कर। अंदर से आवाज आई कि जब तक भगवान मेरे सर पर हाथ रखकर ना कर दे कि मेरी माया तुम्हें परेशान करने वाली नहीं है, संसार तुम्हें छूने वाला नहीं है, तब जाकर इस गर्भ से बाहर आऊंगा। जब तक गर्भ में, माँ के गर्भ में जीव रहता है, तब तक उस परमात्मा को जानते रहता है, समझते रहता है। पर जहाँ एक बार बाहर आया कि मैं और मोर के चक्कर में वापिस पड़ जाता है। बोलो राधे राधे राधे। उदाहरण से समझे, जब तक जल की धारा आकाश में है, जब तक तो स्वच्छ है। जब तक जल की धारा आकाश में बादलों में है, तब तक तो वो अच्छी है। पर वही जल की धारा जब पृथ्वी पर गिरी तो कीचड़ में गिरी तो गंदा पानी बन गया, अमृत में गिरी तो अमृत बन गया, हाथी के मस्तक पर गिरी तो मोती बन गया, केले के अगर पौधे में गिरी तो कपूर बन गया। पर ये महत्व कब हुआ? जब तक आकाश में है, जब तक तो वो जल की धारा अच्छी है। पर जैसे पृथ्वी पर आई तो अमृत में गिरी तो अमर बन गई, कीचड़ में गिरी तो कीचड़ बन गई। उसी प्रकार जब तक माँ के गर्भ में बालक है, तब तक उस परमात्मा को जानते रहता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आया कि वही फिर संसार चक्र में वापिस। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है, भूमि परत भार यावर पाई, भूमि परत भूमि परत भार या सम पाई, भूमि परत सम पाई, भूमि परत भार या सम पाई, भूमि परत सम पाई, शिव की मई माया लिपटाई, शिव की महिमा लिपटाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भूमि परत भाया सम पाई, जैसे जल की धारा भूमि पर गिरी तो मटमेली हो जाती है, उसी प्रकार जीव की मही माया लिपटाई, कि वही जीव वापिस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जरठे सहना, वापिस वही कर्मबद्ध में वापिस घूमते रहता है। व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाया, भगवान आए, हाथ रखा और कहा, जाओ माया मुक्त होकर संसार में घूमो, तुम्हें मेरी माया कभी परेशान करने वाली नहीं है। तब जाकर वही माँ के गर्भ से बाहर
सुख पक्षी आया वही सुखदेव कहलाए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और जैसे गर्भ से बाहर आए, नालन छदन संस्कार भी नहीं हुआ और सीधे जंगल की ओर चले गए। जब तक जातक का नालन छदन संस्कार नहीं होता है तब तक जातक सूतक नहीं लगता है। जो बालक की नाल रहती है जब तक वो हटती नहीं है, जब तक जातक सूतक नहीं लगता है। और जहाँ एक बार वो हटी कि फिर जातक सूतक लग जाता है, जो भी जितने दिन का भी रहता हो। तो नालन छदन संस्कार भी नहीं हुआ, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, कर्ण वेदी संस्कार भी नहीं हुआ, और तुरंत सीधे अपने घर को प्रणाम करके सीधे जंगल की ओर चले गए। सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो कहते थे कि व्यास जी ने भागवत कथा लिखी और अपने बेटा सुखदेव को प्रदान करी, और अभी आप भागवत कथा में कह रहे हो कि वही सुखदेव घर बार को छोड़कर सीधे जंगल में चला गया, तो अपने बेटा को वापस बुलाने के लिए क्या किया? तो क्या व्यास जी चाहते थे कि यह माया मुक्त महात्मा है, माया हमें कभी फंसने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान के 4 श्लोक भागवत के 2-4 श्लोक रटवा कर 2 चेलाओं को जंगल में पहुंचा दिए, क्योंकि व्यास जी को विश्वास था ये भागवत का बड़ा भक्त है, भगवान के चरित्रों को सुनेगा तो वापिस दौड़ा चला है। तो चेलाओं को 2 श्लोक रटवा दिए और जंगल में पहुंचा दिया, जहां पर सुखदेव जी आसन लगाकर बैठे थे। और वहीं से चेला एक श्लोक गुनगुनाते हुए निकला, और उस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, यानी भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान दिखते कैसे हैं। तो उस चेला ने अपना स्वरूप श्लोक के माध्यम से भगवान का बताया कि भगवान दिखते कैसे हैं और कहाँ रहते